का वक्त आम तौर पर शांत रहता है, पर आज हवा में कुछ अलग सा खिंचाव है। इतनी देर तक नींद क्यों नहीं आ रही? घड़ी की टिक टिक जैसे कमरे की दीवारों पर चढ़ती जा रही है। 12 बजने में बस 1 मिनट। ये दिया आज ऐसे क्यों कांप रहा है, जैसे किसी की सांस उस पर पड़ रही हो? हवा नहीं है, फिर भी ये ठंड सीधे अंदर उतर रही है, जैसे कोई पास खड़ा हो। बाहर कोई जानवर नहीं हो सकता, ये आवाज कुछ और ही है। अरे, बिना हवा के लौ क्यों कांप रही है? दरवाजा तो बंद है, खिड़की भी बंद ही है। फिर ये ठंड। जैसे ही घड़ी 12 बजाती है, हवा अचानक गिरती हुई ठंडी हो जाती है। धुंध गली में रेंगने लगती है। अब तो आवाज और तेज लग रही है। ये धुंध इस मौसम में? रवि दरवाजे के पास खड़ा कान लगाकर सुनता है। बाहर से खरोचने जैसी हल्की आवाज आती है। ये क्या खरोंचने की आवाज है? कौन है बाहर? अगर कोई है तो बोलो। आवाज दरवाजे के पास से नहीं, खिड़की की तरफ से आ रही है। ये परछाइयां इतनी टेढ़ी क्यों हैं? कोई चल रहा है क्या? नहीं, कदमों की आवाज तो नहीं, पर धुंध के अंदर कुछ हिल रहा है। ओए, कौन है वहां? गांव का कोई आदमी है क्या? इतनी रात को मजाक मत करो। झोपड़ी के भीतर दिया और ज्यादा कांपता है। घड़ी की टिक टिक के बीच लकड़ी पर नाखून घिसने जैसी आवाज भी बढ़ जाती है। रवि हिम्मत करके दरवाजे की ओर बढ़ता है, हाथ में छोटा डंडा लेकर। ठीक है, अगर कोई है तो मैं देखूंगा। गांव में चोरी भी हो सकती है, पर यह ठंड जैसे किसी ने कमरे की गर्मी खींच ली हो। तभी दरवाजा हिलता है, जैसे बाहर से किसी ने धक्का दिया हो। कौन है? बोल। अगर ये हवा होती तो दिया बुझ जाता, कांपता नहीं। रवि दरवाजा थोड़ा खोलता है। बाहर धुंध सीधे अंदर घुस आती है। अरे, धुंध अंदर कैसे? इतनी घनी, जैसे धुआं हो। कोई देख क्यों नहीं रहा? धुंध के बीच दरवाजे की चौखट पर खरोंच के ताजा निशान उभरते दिखते हैं। ये निशान अभी अभी बने हैं, पर पैर के नहीं। ये तो जैसे घसीटा गया हो। किसने? धुंध में खड़ा आभास अब थोड़ा पास लगता है। रवि दरवाजा खोलता है, फिर भी वो हिला नहीं, जैसे वो इंतजार कर रहा हो। झोपड़ी के अंदर रवि पीछे हटता है। दिया अचानक बहुत तेज कांपने लगता है। नहीं, मैं अकेला नहीं हूं। दिया, शांत हो जा। घड़ी की टिक टिक अब नहीं सुनाई दे रही। क्यों? अचानक सब चुप। उसी सन्नाटे में दरवाजे पर आधी रात की दस्तक गूंजती है, धीमी, भारी और बिल्कुल पास। कौन है? अगर गांव का है तो नाम बोल। रवि। तुमने मेरा नाम कैसे लिया? लड़की। खिड़की? क्या मतलब? रवि अनजाने में पलटकर खिड़की की तरफ देखता है। खिड़की पर एक टेढ़ी परछाई उभरती है। खिड़की पर ये किसकी परछाई है? ये तो इंसान जैसी नहीं, और ये अंदर की तरफ क्यों बढ़ रही है? रवि को लगता है जैसे धुंध ने किसी आकार को पकड़ लिया हो, और अब वो आकार उसके कमरे में जगह बना रहा है। झोपड़ी के भीतर दिया और ज्यादा कांपता है। घड़ी की टिक टिक के बीच लकड़ी पर नाखून घिसने जैसी आवाज भी बढ़ जाती है।
रवि हिम्मत करके दरवाजे की ओर बढ़ता है, हाथ में छोटा डंडा लेकर। ठीक है, अगर कोई है तो मैं देखूंगा। गांव में चोरी भी हो सकती है, पर ये ठंड जैसे किसी ने कमरे की गर्मी खींच ली हो। तभी दरवाजा हिलता है, जैसे बाहर से किसी ने धक्का दिया हो। कौन है? बोल। अगर ये हवा होती तो दिया बुझ जाता, कांपता नहीं। रवि दरवाजा थोड़ा खोलता है। बाहर धुंध सीधे अंदर घुस आती है। अरे, धुंध अंदर कैसे? इतनी घनी, जैसे धुआं हो। कोई देख क्यों नहीं रहा? धुंध के बीच दरवाजे की चौखट पर खरोंच के ताजा निशान उभरते दिखते हैं। ये निशान अभी अभी बने हैं, पर पैर के नहीं। ये तो जैसे घसीटा गया हो। किसने? रवि पीछे हटते हुए दिए के पास आता है। लौ एक पल को नीली सी पड़ती है। ये लौ नीली क्यों हो गई? माँ कहती थी नीली लौ मतलब कोई अनदेखा पास है। पीछे नहीं, तू क्या चाहता है? खोल। क्या खोलूं? डर की। तभी रवि देखा है, खिड़की के किवाड़ पर हाथ का निशान उभरता है, जैसे धुंध ने उंगलियां बना ली हों। रवि थोड़ा हिचकिचाकर बोलता है, ये हाथ धुएं का है। अगर मैंने खिड़की खोली तो बचेगा, और अगर नहीं खोली तो आ जाऊंगा। तो अंदर नहीं है क्या अभी? आधा। ठीक है, मैं खिड़की खोलता हूं। रवि की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। सिर भारी है और चारों तरफ घनी धुंध फैली हुई है। वो खुद को एक पुराने कुएं के पास पाता है। जमीन पर कुछ चमकता है, एक काला तावीज। रवि उसे उठाता है और तुरंत हाथ पीछे खींच लेता है। ये इतना गर्म क्यों है? तावीज सिर्फ गर्म नहीं था, जैसे उसमें कोई हल्की धड़कन भी थी। रवि घबरा कर उठता है। नहीं, अब यहां नहीं रुकूंगा। रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता है। तभी पीछे से एक बहुत धीमी आवाज आती है। कसकर पकड़। रवि रुक जाता है। कौन है? कोई जवाब नहीं। वो फिर चलता है। आवाज, तावीज मत छूना। रवि तुरंत पीछे मुड़ता है, पर वहां कोई नहीं होता। अब उसे समझ आ गया था, वो अकेला नहीं है। चौपाल की ओर रवि तेजी से चलने लगता है। रवि की उंगलियां कुंडी पर टिकती हैं। बाहर की धुंध जैसे सांस रोककर इंतजार करती है। एक बार खोल दिया तो वापस बंद भी कर पाऊंगा। अब देर नहीं। मैं खोल रहा हूं। मेरी परछाई तो इधर है। दूसरी किसकी है? ये निशान शब्द बना रहे हैं। ये काल लिखा है। बाहर गली में अचानक किसी और के दरवाजे पर दूर से दस्तक की आवाज आई। ये दूसरी दस्तक मेरे घर से दूर किसी और के यहां। अब तू जान गया। रवि समझ जाता है, ये सिर्फ उसके दरवाजे की बात नहीं, ये दस्तक अब गांव में घूमने वाली है। बस चौपाल तक पहुंच जाऊं। कोई है? रवि चौपाल के पास पहुंचता है। वहां एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा है। वो रुकता है और अपनी मुट्ठी खोलता है। ताबीज अब और ज्यादा गर्म है और हल्का हल्का धड़क रहा है। ये धड़क क्यों रहा है? क्योंकि दस्तक जाग गई। दस्तक क्या है? जो घर ढूंढती है। अचानक पीछे से आवाज आती है, रवि रुको। रवि मुड़ता है। पीछे पंडित खड़े थे। पंडित जी, ये क्या हो रहा है?
ताबीज को कस कर पकड़ और मेरी बात सुन, पीछे मत हटना। पंडित जी जमीन पर मंत्र पढ़ते हुए एक घेरा बनाने लगते हैं। ओम बंधन सत्य। घेरा मत बना। अब बोल, तू कौन है? मैं इंसान था, अब नहीं है। मुझे एक शरीर चाहिए। हवा अचानक ठंडी हो जाती है। रवि के हाथ में तावीज और तेज जलने लगता है। रवि, ताबीज को घेरे के बीच में रख। रवा बीज नीचे रखता है। पंडित जी मंत्र तेज आवाज में पढ़ते हैं। ओम बंधन। अचानक तेज चीख गूंजती है। नहीं। सब कुछ अचानक शांत हो जाता है। हवा रुक जाती है। रवि धीरे से बैठ जाता है। रवि ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पंडित जी की मुस्कान धीरे धीरे बदलने लगी। उनकी आंखें पूरी काली हो गई। मैंने कब कहा कि वो चला गया?